नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। अखंड सौभाग्य रहे सबका, माथे पर बिंदियां चमकती रहे, हाथों में चूड़ा पांव में पायल, हे चौथ माता खानकती रहे। सभी माता बहनों ध्यान से सुन लो, करवा चौथ पर भूल कर भी मत करना यह गलतियां, वरना आपका जीवन हो जाएगा बर्बाद। करवा माता की जय। हे करवा माता, जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें, उन सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना, उनकी झोली खुशियों से भर देना और उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देना। दोस्तों, आप सभी को आस्था, उमंग और अखंड सौभाग्य के पर्व करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म में करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि इस दिन को सुहागन महिलाओं के द्वारा पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत में माताएं बहनें अपने अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और साथ ही अपने पति की लंबी आयु और उनके जीवन में तरक्की के लिए प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी सुहागन स्त्रियां इस दिन पूरी निष्ठा के साथ व्रत रखती हैं, पर जाने अनजाने में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, कुछ ऐसी भूल हो जाती हैं, जिनके अशुभ परिणाम उन्हें आगे चलकर भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देख लेना, ताकि आपको इन चीजों के बारे में जानकारी मिल सके और आप करवा चौथ व्रत में इन गलतियों को करने से बच सके, जिससे आपको करवा चौथ व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं, वह कौन सी भूल है जो आपको करवा चौथ व्रत के दिन करने से बचना है। दोस्तों, हर साल महिलाएं कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ व्रत रखा जाएगा। इस व्रत में महिलाएं सुबह उठकर सास द्वारा दी गई सरगी खाती है और इसके बाद व्रत का संकल्प लेती है। सरगी की थाली में फल, ड्राई फ्रूट्स, मट्टी, श्रृंगार सामग्री, साड़ी होती है। सूर्योदय से पहले ही सरगी खाने का नियम है। इसके बाद महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम को चंद्रदेव को जल अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। दोस्तों, इन चीजों के साथ साथ करवा चौथ व्रत में आपको कुछ नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं कोई भी गलती या कोई भी भूल करती है तो उसका सीधा प्रभाव उनके सुहाग पर पड़ता है। यानी कि सुहागन महिलाओं को करवा चौथ व्रत के दौरान कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ पर 2024 में पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है और भद्राकाल कब से कब तक लगेगा। तो देखिए, करवा चौथ के दिन रविवार पड़ रहा है। 20 अक्टूबर को ही करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है और पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। इस दिन चांद निकलने का समय रहेगा, शाम 7:54 रहेगा। दोस्तों, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पति के समर्पित प्यार होता है, इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। दोस्तों, इस साल करवा चौथ के दिन भद्रा का साया है। हालांकि यह भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए ही रहेगी, जिसका वास स्थान स्वर्ग है। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:25 से लेकर सुबह 6:46 तक है। भद्रा काल में केवल खरीदारी नहीं करते और बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए आपको इस समय करवा चौथ की खरीदारी नहीं करना चाहिए, शॉपिंग आदि नहीं करना चाहिए।
भद्रा समाप्त होने के बाद ही यह कार्य करने चाहिए। करवा चौथ का मेकअप, साड़ी, सूट, गाउन आदि जितने भी वस्त्र है, मेकअप आदि है, भद्रा समाप्त होने के बाद ही खरीदने चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि भद्रा में कोई शुभ कार्य किए जाएं, वस्त्र आदि खरीदे जाएं, तो ऐसा करने से आपका व्रत खंडित माना जाता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जीवन पर ग्रहण लग जाता है, पति पत्नी का जीवन नष्ट हो जाता है। पर दोस्तों, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भद्रा काल कुछ ही समय के लिए लगेगा, बाकी का पूरा दिन करवा चौथ के व्रत के लिए अनुकूल है। अब चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो करवा चौथ पर आपको करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, पहली चीज, करवा चौथ व्रत के दिन सुहागन महिलाएं दूध का सेवन भूल कर भी ना करें, क्योंकि करवा पर दूध का सेवन करना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिन स्त्रियों के द्वारा करवा चौथ का व्रत किया जाता है, उन्हें दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के दौरान दूध का सेवन करने से अगला जन्म सर्प योनिका में प्राप्त होता है। इसलिए आप भी अपने करवा चौथ व्रत के दिन भूल से भी दूध का सेवन न करें। इसके बजाय अगर आप दूध का सेवन किसी अन्य रूप में करना चाहे तो कर सकती हैं, जैसे कि आप दूध से बनी हुई चीजों का सेवन कर सकती हैं, पर सीधे रूप से दूध का सेवन करने से आपको इस दिन बचना चाहिए। अगली चीज, हिंदू धर्म में धार्मिक दृष्टि से सुहागन महिलाओं के लिए मंगलसूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आपके मंगलसूत्र के मोती टूटे हुए हैं या फिर मंगलसूत्र का लॉकेट खराब हो गया है, यदि वह कहीं से भी टूट रहा हो, तो यह ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा मंगलसूत्र खंडित माना जाता है और खंडित मंगलसूत्र को अपने गले में नहीं धारण करना चाहिए। और भूल कर भी आप ऐसा मंगलसूत्र करवा चौथ व्रत के दिन ना पहने, आपको उस मंगलसूत्र को बदल देना चाहिए। वैसे तो धार्मिक दृष्टि से मंगलसूत्र हमेशा काले और पीले रंग के मोती का ही पहनना चाहिए, लेकिन आजकल के फैशन की आड़ में महिलाएं अलग अलग डिजाइन और रंगों के मंगलसूत्र खरीदने लगी हैं। लेकिन मंगलसूत्र खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि मंगलसूत्र काले और पीले मोतियों से ही बना होना चाहिए, क्योंकि इसमें काला और पीला मोती वैवाहिक जीवन की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। अगली चीज, इस दिन विशेष रूप से पवित्रता बनाए रखें। करवा चौथे व्रत को करने से पूर्व ही पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। व्रत में पवित्रता रखने मात्र से ही आधा व्रत पूरा हो जाता है और आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि कहा जाता है कि पवित्रता में ही लक्ष्मी और परमात्मा का निवास होता है। यदि व्रत के दौरान तन और मन दोनों की पवित्रता नहीं है, तो व्रत का फल नहीं मिलता है। इसलिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली व्रती महिलाएं इस दिन अपने तन और मन दोनों को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखें। खासकर इस दिन अपने मन में किसी भी प्रकार के गलत विचारों या किसी के भी प्रति कोई भी गुस्सा आदि न आने दें। और दोस्तों, साथ ही दोस्तों, तन की शुद्धता बनाए रखने के लिए इस दिन पति पत्नी को आपसी संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। हालांकि इस दिन सुहागन महिलाओं को अपने पति से प्रेम और उनका खूब मान सम्मान जरूर करना चाहिए। अगली चीज, इस दिन भूल कर भी दूसरी स्त्री को अपने श्रृंगार का सामान ना दें। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन महिलाएं, सभी सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार होती हैं। पर दोस्तों, इस दिन आपको अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए और साथ ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान भी आप उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ व्रत पर महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद ही व्रत में पूजा की जाती है। और अगर ऐसे में आप किसी और को अपने श्रृंगार का सामान देती हैं, तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि आप उसे अपना सुहाग दान कर रही हैं।
इसलिए करवा पर श्रृंगार करने के लिए आप अपने सुहाग से जुड़ी हुई कोई भी चीज, अपने श्रृंगार से जुड़ी कोई भी चीज इस दिन किसी को ना दे। अगर आपके घर परिवार में अन्य लोग हैं जो सामान प्रयोग करना चाहते हैं तो आप उन्हें नया सामान खरीद कर दे सकते हैं, पर अपने सुहाग का सामान इस दिन भूल कर भी किसी भी स्त्री को ना दें। अगली चीज, काले और सफेद रंग के वस्त्र और आभूषणों से रहे दूर। दोस्तों, इस शुभ दिन पर विवाहित महिलाओं को काले और सफेद रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभता से जोड़ा जाता है। दोस्तों, हम सभी ने देखा है कि आजकल कई महिलाएं फैशन के चक्कर में व्रत आदि में भी काले रंग और सफेद रंग का उपयोग करती हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सफेद रंग शोक और दुख का प्रतीक माना जाता है, वही काले रंग को अशुद्धता के साथ जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, आपका ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए। आप अगर चाहे तो लाल, पीले, गुलाबी या हरे इन रंग के वस्त्र और आभूषण का प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज, अक्सर महिलाएं 16 श्रृंगार करते समय पैरों की सभी उंगलियों में बिछिया पहन लेती हैं। नहीं तो कम से कम 2 या 3 उंगलियों में धारण करती ही हैं, जबकि ऐसा करना सरासर गलत माना जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार सुहागिन महिलाओं को बिछिया सिर्फ एक ही उंगली में ही पहननी चाहिए। एक से अधिक बिछिया धारण करना अशुभ माना जाता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ चांदी की बिछिया ही शुभ मानी जाती है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि सुहागिन महिलाओं को सिर्फ किसी भी पैर के अंगूठे के पास वाली उंगली में ही बिछिया धारण करनी चाहिए, क्योंकि आजकल फैशन के चक्कर में महिलाएं अलग अलग धातु की और कितनी भी बिछिया धारण कर लेती है, जो कि सही नहीं माना जाता है। इसलिए आप भी तीज के व्रत में 16 श्रृंगार में इस बात का खास ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, सिर्फ अंगूठे के पास वाली उंगली में बिछिया धारण करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस उंगली का संबंध सभी नवग्रहों से है। इस उंगली में बिछिया पहनने से नवग्रह शांत होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। अगली चीज, करवा चौथ व्रत में सोना नहीं चाहिए। दोस्तों, जिस तिथि में चौथ का व्रत होता है उस तिथि में व्रतधारी महिलाओं का सोना वर्जित बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन स्त्रियों को व्रत के दौरान जागरण करना चाहिए, भगवान शिव और माता पार्वती की कथा और स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है और इसलिए गलती से भी इस दिन सोना नहीं चाहिए। पर दोस्तों, किसी कारणवश यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप दिन में कुछ समय के लिए आराम कर सकती है। अगली चीज, अक्सर विवाहित महिलाएं सिंदूर डिब्बी से लेकर अपनी मांग में हाथ आगे से शुरू कर पीछे की तरफ लगाती हैं। दरअसल ये तरीका गलत है। यदि सिंदूर लगाते हुए आपके माथे पर हाथ की छाया या परछाई बने तो ये गलत माना जाता है। इससे शनि का कुप्रभाव आपको झेलना पड़ता है। इसलिए जब भी महिलाएं सिंदूर लगाएं, उन्हें सीधे हाथ से सिंदूर लगाना चाहिए और हाथ को चेहरे के पीछे की तरफ ले जाकर सिंदूर आगे से पीछे की तरह खींचना चाहिए। सिंदूर लगाते वक्त आपका हाथ आपके चेहरे को न ढकें। अगली चीज, इस दिन सबसे पहले गणेश जी का पूजन। दोस्तों, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि गणेश जी प्रथम पूजनीय है, और इसी प्रकार से हर व्रत, पर्व और त्योहार में सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना जरूरी होता है। और इसी प्रकार से करवा चौथ के व्रत में भले ही हम चौथ माता की पूजा अर्चना करते हैं, पर इस दिन भी आपको सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए, तभी आपकी पूजा और आपका व्रत सफल माना जाता है। अगली चीज का, करवा चौथ के पूजन और श्रृंगार का सामान भूलकर भी शनिवार को न खरीदे। इस साल यानी कि 2024 में करवा चौथ का व्रत रविवार के दिन रखा जा रहा है,
इसलिए आप इसकी खरीदारी शनिवार को भूल से भी ना करें। क्योंकि दोस्तों, महिलाओं को शनिवार और मंगलवार के दिन श्रृंगार का सामान, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े सामानों की खरीदारी करना वर्जित माना जाता है। मंगलवार के दिन खासकर सुहागिन महिलाओं को साज श्रृंगार से जुड़े सामान मंगलवार के दिन खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। अगर गलती से फिर भी आप शनिवार के दिन साज श्रृंगार का सामान खरीद लेती हैं, तो उसका उपयोग पूजा में बिल्कुल न करें, वरना आपके रिश्ते पर बुरा असर हो सकता है। अगली चीज, करवा चौथ पर हाथों और पैरों का विशेष श्रृंगार आवश्यक है। बिना नेल पॉलिश या बिना मेहंदी के नाखून रखना अशुभ माना जाता है। साथ ही करवा चौथ वाले दिन आपके नाखून काटने से बचना चाहिए। और अगर आपके नाखून बड़े हैं, तो करवा चौथ से 1 या 2 दिन पहले अपने नाखून काट ले, और इन नाखूनों पर भी करवा चौथ के दिन आप या तो मेहंदी या रंग या नेल पॉलिश का उपयोग करें। इन्हें खाली बिल्कुल भी ना छोड़े। आप हाथ और पैर दोनों के नाखूनों को भूल से भी खाली ना छोड़े। अगली चीज, व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, जो सुहागन महिलाएं करवा चौथ के व्रत का संकल्प लेती हैं, उन्हें यह व्रत पूर्ण जरूर करना चाहिए। किसी भी अवस्था में इस व्रत को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं, तो इसके दुष्परिणाम आपके अखंड सौभाग्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है, इसलिए आप पहले ही यह निर्णय ले लें कि आप यह व्रत पूर्ण करने की अवस्था में हैं या नहीं। अन्यथा इस व्रत को बीच में बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगली चीज, करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं क्रोध न करें, बल्कि इस दिन मन को शांत रखें। साथ ही इस दिन किसी को अपशब्द कहने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, कई लोग व्रत उपवास में भी गुस्से में आकर किसी को आप शब्द बोल देती हैं, किसी से झगड़ा कर लेते हैं। पर अगर कोई व्रतधारी महिला ऐसा करती है, तो उसका व्रत पूर्ण रूप से खंडित माना जाता है। इसलिए आप इस दिन भूल से भी किसी पर क्रोध न करें, किसी से झगड़ा न करें और किसी को आप शब्द न कहें। अगली चीज, इस दिन नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। जैसे इस दिन सुई धागे का काम न करें, कढ़ाई, सिलाई या बटन टाँकने जैसे काम भी इस दिन नहीं करने चाहिए। अगली चीज, करवा चौथ व्रत के पारण में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन न करें। दोस्तों, हरतालिका तीज के दूसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन यह पारण तामसिक भोजन खाकर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने माता पार्वती और भगवान शिव जी पर करवा माता की पूजा में जो भोग लगाया हो, उसी भोग का सेवन कर व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।